रहे हैं एवन एस्ट्रो और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आपको बता दें कि हम सब के जीवन में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई कार्य करना हो, अगर शुभ मुहूर्त पे किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। इसी पर और हम जानकारी लेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित श्रीराम स्वामी जी। सबसे पहले पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी पंडित जी, देखिए ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि अगर कोई कार्य करे और शुभ मुहूर्त में करे तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। तो अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो मुहूर्त का क्या महत्व है? हमारे ऋषि मुनियों ने इस बारे में बहुत ही खोज की है और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी गई हैं। ग्रह नक्षत्रों की तिथियों की कुछ ऐसा संयोग बनता है, अगर उस संयोग में काम किया जाता है तो बहुत ही शुभ कार्य होता है और वो फलदायी होता है और कार्य सिद्ध होता है जी। जैसे अशुभ कार्य होते हैं, अशुभ कार्यों के लिए इस प्रकार के मुहूर्त देखे जाते हैं, जैसे क्रूर वार हो गया, मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, क्रूर तिथि होगी, अमावस्या होगी, चतुर्दशी होगी, उनको वो शुरू किया जाता है। जैसे महाभारत हुआ था तो महाभारत के लिए खास तौर से इस प्रकार की तिथियों का चयन किया गया था, क्रूर तिथियों का चयन किया गया था, जिससे कि युद्ध में विजय प्राप्त हो जी। इसी प्रकार जैसे कोई मुकदमा वगैरह करते हैं उसके लिए भी इसी प्रकार की तिथियों का चयन करते हैं। तो मुहूर्त में खास तौर से जो शुभ कार्य के जो मुहूर्त होते हैं वो सौम्य मुहूर्त होते हैं जी। उनके लिए इसी प्रकार के मुहूर्तों की व्यवस्था की गई है। मुहूर्त चिंतामणि नामक की जो पुस्तक है उसमें इस प्रकार के मुहूर्तों का विशद रूप से वर्णन किया गया है। जी जी पंडित जी, देखिए हमेशा ये कहा जाता है, लोगों के दिमाग में यही सवाल उठता है कि अगर घर खरीद रहे हैं या फिर कोई नई अगर वस्तु लेकर के घर में आ रहे हैं तो उस हिसाब से एक मुहूर्त बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो कुछ जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि घर खरीदना, अगर कुछ नई चीज़ें लेकर के आना, गाड़ियों का लेकर के आना, तो वो कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं? जी, जैसे घर खरीदते हैं जी, घर की नींव लगाते हैं जी, गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें 3 तरह के लग्न होते हैं। जी, चर लग्न होता है, स्थिर लग्न होता है और द्विस्वभाव लग्न होता है। तो जो स्थिर कार्य किए जाते हैं, जैसे घर खरीदने का काम है, स्थिर कार्य है। गृह प्रवेश का जो कार्य है, वर्षों तक उसमें रहना है, तो वो भी स्थिर कार्य है। तो इस प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो स्थिर लग्न में किए जाते हैं। गाड़ी वगैरह जैसे खरीदते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो होती है वो चलने वाली चीज़ है जी, चलायमान रहती है, तो इस प्रकार के जो मुहूर्त देखे जाते हैं वो चर लग्न में देखे जाते हैं, जिससे कि वो निरंतर चलती रहे, रुके नहीं, खराब नहीं है जी। और अगर हम मुहूर्त की बात करें तो ये भी सवाल उठता रहता है कि अगर सही काम अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो मुहूर्त के हिसाब से ऐसा कोई महीना होता है या ऐसा कोई शुभ दिन होता है कि उसी दिन हम अच्छा अगर कुछ लेकर के आते हैं घर में, वही दिन शुभ माना जाए? देखिए, नक्षत्रों में जो नक्षत्रों का जो राजा बताया गया है वो पुष्य बताया गया है जी। पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों का राजा है जी। और पुष्य नक्षत्र के बारे में कहा गया कि सिद्ध्यन्ति कार्याणि कृतानि पुष्य। जी। पुष्य नक्षत्र में जो भी कार्य किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है जी। तो जो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े, रवि पुष्य, और गुरुवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र पड़े, गुरु पुष्य। और अगर तिथि भी बहुत बढ़िया है तो उसमें जो भी कार्य किया जाएगा वो सिद्ध होगा निश्चित रूप से। पुष्य का मतलब पोष्यता देना, पुष्टि देता है जी। इसलिए पुष्य नक्षत्र में जो भी काम किया जाएगा वो सिद्ध रहेगा जी। एक चीज़ और बताऊं आपको मैं, मुहूर्तों के बारे में दुर्गा सप्तशती में लिखा है जी। जो दुर्गा स्तोत्र नाम है उसमें अंत में लिखा हुआ है कि भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे सतविशाम गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रम स भवेत संपदापदम। अमावस्या हो, मंगलवार हो जी। और शतविशा नक्षत्र हो और अर्धरात्रि के समय हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संयोग है, ये वर्षों बाद आता है, 20, 30, 50 वर्ष में एक बार आता है। लेकिन ये अनुभव है कि उसमें कहा गया है कि ये जो दुर्गा स्तोत्र नाम है उस समय अर्धरात्रि के समय उसको लिखा जाए जी। लिखने के पश्चात उसके 108 बार पाठ किए जाएं, दुर्गा जी का यंत्र बनाया जाए, उस यंत्र की विधिवत पूजा करके स्थापित किया जाए। मेरे अनुभव में देखने की ये चीज़ है कि ऐसा जिन जिन लोगों ने किया है वो करोड़ोंपति हो गए जी। तो ये मुहूर्त वर्षों बाद आता है, तो मुहूर्त का बहुत ही महत्व है जी। पंडित जी, अगर राशियों के अनुसार बात करें तो उसमें क्या महत्व है? राशियों का भी बहुत बड़ा महत्व है इसमें जी। राशियों का चंद्रमा से महत्व है। तो जब भी अपन कोई मुहूर्त देखते हैं उसमें चंद्रमा की प्रधानता देखते हैं, तो चंद्रमा उसमें चौथा, 8वां या 12वां नहीं होना चाहिए। चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा को नेस्ट माना गया है। इसलिए
जो भी मुहूर्त देखते हैं उसमें चंद्रमा की प्रधानता दी गई है, तो चंद्रमा को जरूर देखते हैं कि चंद्रमा उसमें शुभ होना चाहिए। जी। तो कोई कार्य करना हो और उसके लिए विशेष जो है मुहूर्त निकाल करके कार्य कराया जाए तो क्या वो फलदायी साबित होता है? बिल्कुल फलदायी साबित होता है। विशेष रूप से अगर मुहूर्त निकाल करके काम किया जाए निश्चित रूप से फल देने वाला होता है। कई ऋषि मुनियों ने मुहूर्तों के बारे में चर्चा की है। गर्गाचार्य जी ने कुछ कहा है, किसी और ऋषि मुनि ने कुछ कहा है। इनमें एक बृहस्पति हुए हैं। बृहस्पति ने यह कहा है कि जब मन में उत्साह हो उस समय वो काम कर लेना चाहिए, वो सिद्ध हो जाएगा। तो उनका कहना भी कुछ हद तक सही है कि निरुत्साहित होकर कोई काम नहीं करना चाहिए। जब मन में उत्साह हो उस समय वो काम करना चाहिए। साथ में जो शुभ मुहूर्त की जो सार्थकता है वो तो सर्वविदित है ही है। तो शुभ मुहूर्त भी लिया जाए और मन में उत्साह हो, दोनों चीजें हों तो बहुत ही बढ़िया है। जी पंडित जी, देखिए शादियों को लेकर के भी मुहूर्त का बहुत बड़ा ऐसा माना जाता है कि ज़रूरी होता है शादियों में भी मुहूर्त निकलवाना, या छोटे भी काम घर में कराए जाते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है। तो शादियों में ऐसा कौन सा क्या मुहूर्त होता है? शादियों में कई प्रकार से, एक तो सप्तसलाता चक्र से देखते हैं जी। दूसरी चीज़ जो फेरों का जो मुहूर्त होता है जी, वो विशेष रूप से फलदायी होता है। मुहूर्त का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा जन्म लेता है जी, तो जन्म के समय की जो उसकी कुंडली बनती है वो जीवन भर उसके काम आती है। इसी प्रकार से जैसे विवाह होता है, जिस समय फेरे होते हैं वो एक तरह से उनका वैवाहिक जीवन का जन्म होता है जी। और वो वैवाहिक जीवन का जीवन भर के लिए फल देने वाला होता है। इसलिए जो विवाह लग्न होता है उसकी शुद्धि होती है, और विवाह लग्न शुद्ध होकर के फिर उसमें अगर शादी किया जाए या विवाह किया जाए तो लंबे समय तक टिकने वाला, चलने वाला होता है। जी पंडित जी, देखिए कुछ लोग का ये भी मानना होता है वो मुहूर्त को नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, जब भी काम मिले, समय मिले, कर लेना चाहिए। तो उनके लिए क्या कहेंगे मुहूर्त के बारे में, उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए ऐसे लोगों को तो बताने से कोई फायदे वाली कोई बात नहीं है जी। जिनको भरोसा नहीं है या फिर जो नास्तिक लोग हैं वो तो कभी भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अशुभ मुहूर्त में जो काम किया जाएगा वो अशुभ होगा, और शुभ मुहूर्त में जो काम किया जाएगा वो शुभता प्रदान करेगा। वो चाहे माने या नहीं माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सूर्य उग रहा है, धूप पड़ रही है, कोई ये बोले कि मेरे को धूप नहीं लगती है, मैं धूप को नहीं मानता, तो नहीं माने वो, लेकिन उसका प्रभाव तो सभी के ऊपर पड़ेगा। जी शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंडित जी ने जैसे कि बताया कि मुहूर्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है, और अगर कोई शुभ काम करना है तो उसके लिए एक मुहूर्त निकाले तभी काम करें, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा उससे फलदायी वो काम आपका होगा। तो आज के इवन एस्ट्रो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।